हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाया है, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। मेटा संज्ञान, जिसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। इसका उद्भव किसने किया? तो जॉन फ्लेवल ने किया है 1979 में, जिन्होंने इस क्षेत्र में अनेक शोध किए। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मेटा संज्ञान का विशेष रूप से अध्ययन किया। फ्लेवेल के अनुसार संज्ञान मेटा संज्ञान से तात्पर्य है संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में संज्ञान से है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है मेटा संज्ञान से आशय संज्ञान के बारे में संज्ञान या जानना के बारे में जाने ने से है। शोधकर्ताओं के अनुसार संज्ञान के अनेक पक्षों या पहलुओं को मेटा पद के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे मेटा बोध, मेटा भाषा, मेटा स्मृति इत्यादि। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों तथा विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने मेटा संज्ञान में मेटा स्मृति पर सर्वाधिक बल दिया है। अब हम लोग जानेंगे कि मेटा स्मृति मतलब मेटा मेमोरी क्या कहता है। मेटा मेमोरी से तात्पर्य मेटा का कहना मतलब स्मृति के बारे में जानना या ज्ञान। मेटा स्मृति में छात्र यह समझते हैं कि उनकी जो स्मृति किस तरह से कार्य करती है, साथ ही साथ वे स्मृति के अन्य पहलुओं को भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यथा मेटा स्मृति में शिक्षार्थी यह समझ पाते हैं कि प्रत्याभिज्ञान परीक्षण, रिकॉग्निशन टेस्ट जिसे कहते हैं, प्रत्यावाहन परीक्षण से उत्तम होता है। छात्र की वह क्षमता भी जिसमें शामिल होती है, जिसके माध्यम से यह जांच कर पाते हैं कि अगले सप्ताह होने वाले परीक्षा के लिए वे कितने तैयारी कर चुके हैं एवं किस प्रकार से अभ्यास में स्मृति को उन्नत बनाया जा सकता है। मेटा स्मृति के 3 पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है, जो कि पहला है ज्ञान, दूसरा है मॉनिटरिंग, तीसरा नियंत्रण। मेटा स्मृति के 3 पहलुओं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उसमें पहला है ज्ञान। इसमें कह रहा है मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान में स्मृति के बारे में किया गया क्या घोषणात्मक ज्ञान होता है तथा इसमें अस्पष्ट तथा कभी कभी गलत विश्वास भी शामिल होते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों को यह विश्वास होता है कि वृद्धावस्था में युवा अवस्था की तुलना में सीखने एवं स्मरण दोनों की ही क्षमता में कमी आई है। स्मृति के संबंध में व्यक्ति के ज्ञान की जो माप होती है, स्मृति से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछकर की जाती है। किसमें? तो ज्ञान में। अब आते हैं हम लोग मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग से तात्पर्य अधिगम तथा पुनः प्राप्ति के वर्तमान पहलू या जारी प्रगति के मूल्यांकन से होता है। जैसे शिक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि प्रत्येक अध्ययन से कितने पाठ या प्रश्नों को वह याद कर पाया है तथा परीक्षा देते समय भी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि उसके द्वारा जो दिए गए उत्तरों में से कितना सही है। स्मृति मॉनिटरिंग की जांच शिक्षार्थी द्वारा किसी सूचना या पाठ्य को सीखते समय या उसकी पुनर्प्राप्ति करते समय उन्हीं के द्वारा उसके बारे में किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अब जो तीसरा पॉइंट है सी, नियंत्रण। नियंत्रण में कहा गया है इसका आशय जारी अधिगम तथा पुनर्प्राप्ति प्रतिक्रियाओं के नियम से होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। जब छात्र किसी पाठ को यह सोचकर पढ़ना बंद कर देता है कि उसे वह पाठ अच्छी तरह से याद है, या जब छात्र उस प्रश्न के उत्तर की पुनर्प्राप्ति जारी रखता है जिसके प्रारंभिक प्रयासों में पुनर्प्राप्ति नहीं हो पाई थी, तो वह मेटा स्मृति को नियंत्रण पहलू का उदाहरण के होंगे। नियंत्रण का मापन प्रायः छात्रों के अपने अधिगम को नियमित करने की छूट देकर एक नियम के प्रतिफल की जांच करके, अर्थात आसान सामग्रियों की तुलना में कठिन सामग्रियों के अध्ययन करने में लगे समय तथा स्मृति से सूचनाओं का प्रत्यावाहन करने में वह कितने समय तक नियंत्रण बना रहा इत्यादि की जांच करके किया जाता है। किसमें? तो मेटा स्मृति में। हम लोग मेटा स्मृति के जो 3 पहलू हैं उसको देख रहे थे, जो कि एक तीसरा और अंतिम था, जो कि नियंत्रण था।